खबर हम आपको दे रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं और ईरानी वजीर खारजा भी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, जिनका गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था ईस्ट अज़रबाईजान में, अब बताया जा रहा है कि वो जाँ बहक हो गए हैं अकॉर्डिंग टू तेहरान टाइम्स, और उनके साथ ईरानी वजीर खारजा भी इस हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। तो ये अफसोसनाक खबर हमारे सामने आ रही है। ऑफिशियली तो इसे अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है जिसकी अपनी ऑथेंटिसिटी है। तेहरान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, बताया जा रहा है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी वजीर खारजा भी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। सो ये खबर अब हमारे सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि ईरानी सदर अपने वक्त के हमरा गए थे डैम का इफ्तिताह करने, उनका हेलीकॉप्टर लापता हो गया है, उसकी तलाश जारी थी और किसी भी किस्म के ऐसे कोई सिग्नल नहीं मिले जिससे ये पता चलता कि हेलीकॉप्टर में कोई ख़राबी हो गई या कोई ऐसे मामलात हैं। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर की तलाश की जाती रही, लेकिन एक जगह ये बताया गया कि उनके हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। उसको ऑफिशियली किसी ने कंफर्म नहीं किया ईरान की जानिब से, लेकिन अब तेहरान टाइम्स और बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी वजीर खारजा भी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। और इससे पहले भी बड़े खदशात का इजहार किया जा रहा था। सबको लग रहा था, क्योंकि जितना टाइम गुजर गया था और नहीं मालूम हो पा रहा था कि जो मलबा है वो कहाँ पर है, किस तरह रिकवर हुआ है, कोई उसमें बचा भी है कि नहीं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है तेहरान टाइम्स के मुताबिक कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी वजीर खारजा भी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ना सिर्फ तेहरान टाइम्स बल्कि बीबीसी की जानिब से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। एब्सोल्युटली। और गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। ईरानी सदर अपने पूरे कंटिंजेंट के साथ आज़रबाईजान के दौरे पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने डैम का इफ्तिताह भी किया था, और जब वो वापस आ रहे थे उसके बाद ईरानी सदर अब इब्राहिम रईसी, उनकी खबर ये सामने आ रही है कि वो जाँ बहक हो गए हैं। तेहरान टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, जिनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश किया, और क्रैश करने के बाद ये मलबा जो था वो 14 घंटे 16 घंटे बाद इसको आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि मौसम की भी ख़राबी थी, दुश्वार गुजार इलाका भी था। लेकिन उसके बाद जब ये मलबा मिला है तो ईरानी हिलाल अहमर ने बताया कि रेस्क्यू टीम्स जो है वो तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहले पहुंची, और उसके बाद कोशिश की जाती रही कि किसी तरीके से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए। लेकिन जो ईरान का सरकारी टीवी है उसके मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के मुकाम पे जिंदगी के कोई आसार नहीं। इसका मतलब ये है कि ईरानी वजीर खारजा और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। वो मशरक़ी अज़रबाईजान के दौरे पे थे, और जब वो वापस आ रहे थे तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और अब बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान सवार थे, इतलात अब ये है कि दोनों जाँ बहक हो चुके हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर हम आपको दे रहे हैं। और बताया जा रहा था कि रईसी जो है वो ईरान के शहर वापस जो है तब्रेज़ जा रहे थे, और वो ईरान और आज़रबाईजान के सरहदी इलाके से वापस लौट रहे थे। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने मशरक़ी आज़रबाईजान के दौरे पर आज़रबाईजानी सदर के साथ मिलकर एक डैम का इफ्तिताह भी किया था, लेकिन वापसी पे यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। डैम का इफ्तिताह करने के बाद वो वापस तेहरान आ रहे थे। उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, साथ में उनका वफ्द भी था। तब्रेज़ जाके फिर तेहरान वापस आना। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी के मुताबिक ख़राब मौसम था, जिसके बाइस रेस्क्यू हुकाम को हादसे के मुकाम तक पहुँचने में दुश्वारी हुई। फिर ये खबरें आना शुरू हुई कि जो 3 हेलीकॉप्टर का काफ़िला है शामिल, इस तमाम काफ़िले में एक हेलीकॉप्टर को मुल्क के शुमाल में धुंध के बाइस हार्ड लैंडिंग करना पड़ी है। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर खारजा मौजूद थे ईरान के, जबकि ईरानी मीडिया कह रहा था कि हम इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, मलबे को ढूंढ लिया गया है, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। जबकि ईरानी हिलाल अहमर के सरबर ने सरकारी टीवी को बताया कि सूरत हाल नाखुशगवार है। उसके बाद से ही स्पेकुलेशंस का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर ईरान का जो सरकारी टेलीविज़न है उसने ये रिपोर्ट करना शुरू किया कि सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के मकाम पर ज़िंदगी के कोई आसार नहीं मिल रहे हैं, और उसके बाद सब दुआ गो थे। पाकिस्तान